तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर आपको बता दें, करनाल सदर थाने में 3rd डिग्री देने का आरोप है। पुलिस पर यह आरोप लगा है। करनाल सदर थाने में 3rd डिग्री देने का आरोप पुलिस पर लगा है। जमीनी विवाद को लेकर थाने में किसान को बुलाया था और उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तो करनाल से बड़ी खबर, सदर थाने में 3rd डिग्री देने का आरोप पुलिस पर लगा है। दरअसल जमीनी विवाद से लेकर किसान को बुलाया गया था, दरअसल जमीनी विवाद को लेकर, और इसके बाद उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। किसान पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल पुलिस ने किया। एक बेहद बड़ी और संवेदनशील खबर। दरअसल एक तरफ अन्नदाता तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहा है, दूसरी तरफ जमीनी विवाद को लेकर एक किसान को थाने में बुलाया गया और उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। करनाल सदर थाने की यह खबर आपको बता रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर इस किसान को थाने में पुलिस ने बुलाया था, जहां पर इस किसान पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल पुलिस ने किया। यह आरोप करनाल के सदर थाने पर लगा है। सदर थाने की पुलिस पर यह आरोप लग रहे हैं। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर एक किसान को थाने बुलाया गया था पूछताछ के लिए, और पूछताछ के दौरान उसके ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के करनाल, सीएम सिटी करनाल से हम ये आपको बता रहे हैं क्या कुछ हालात हैं। सदर थाने में किस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक किसान पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, तस्वीरें लेकर लोग प्रदर्शन करने पर उतर आए। पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों किसान पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। तो करनाल की तस्वीरें हैं। दरअसल जो किसान के परिजन हैं और जो ग्रामीण हैं, वो पुलिसिया कार्यप्रणाली के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं, तस्वीरें लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जमीनी विवाद के चलते इस किसान को करनाल के सदर थाने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान पुलिस ने इस किसान के साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। किसान को जो चोटें आई हैं, उनकी तस्वीरें लेकर अब उनके परिजन और ग्रामीण जो हैं सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। कमल मिड्ढा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कमल, जमीनी विवाद को लेकर एक किसान को पूछताछ के लिए सदर थाने में बुलाया गया, जहां पर उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल पुलिस ने किया, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा गंभीर है। करनाल के भैनीखुर्द गांव का रहने वाला युवा नौजवान किसान संदीप, जिसने जो है जमीन जो है किराए पर ली हुई थी, उसने जो है हमको बताना चाहेंगे कि आखिरकार ठेके पर जमीन ली हुई थी, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दूसरी पार्टी की तरफ से शिकायत दी गई, लेकिन किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। लेकिन किसान को थाने में बुलाया जाता है। जिस तरह के किसान और उसके परिजनों ने आज करनाल के आईजी ऑफिस कार्यालय के बाहर अपना एक रोष जाहिर किया और आईजी से जो है मुलाकात करने पहुंचे थे कि पिछले दिनों जो है किसान को थाने में बुलाया गया और उसके साथ 3rd डिग्री की गई और उसके बाद उसको सीआईए में जाकर उसके साथ मारपीट की गई। तो इस तरह का आरोप जो है किसान जो भैनीखुर्द गांव का रहने वाला है उसकी तरफ से लगाए गए थे, जिसको लेकर बड़ी संख्या में जो किसान के परिजन है, जो पीड़ित किसान के गांव के लोग हैं, वो आईजी रेंज करना जो है भारतीय उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और अभी पुलिस अधिकारी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या उन पुलिस अधिकारियों की पहचान हो पाई, पुलिस कर्मचारियों की पहचान हो पाई कमल, जिनके ऊपर 3rd डिग्री का आरोप है, 3rd डिग्री देने का आरोप है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि अभी तो थाना के जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, थाना एसएचओ भी इसमें शामिल है और जो दूसरे पुलिस कर्मचारी हैं उन पर भी आरोप लगे हैं। तो ये आरोप लगाए गए हैं अभी, लेकिन इस मामले में देखना होगा कि आईजी रेंज करनाल से जो है परिवार के लोगों ने मुलाकात की है, तो क्या कुछ इस मामले में कोई जांच इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाएगी, उसके बाद ही जो है पता चल पाएगा कि आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। और इस मामले में अगर आरोप सच्चे पाए जाते हैं, क्योंकि चोटों के निशान जग जाहिर है, वो चोटों के निशान लेकर, फोटोज लेकर, मेडिकल रिपोर्ट लेकर वे आईजी ऑफिस पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर अगर करनाल रेंज के जो आईजी है भारती अरोड़ा अगर इस मामले में कुछ तरह जांच बिठा दे तो निश्चित तौर पर जो है कमल, क्या किसी तरह की कोई लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है इस मामले में? कमल, क्या किसी तरह की कोई लिखित शिकायत भी दर्ज की गई है इस मामले में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईजी रेंज को जो है लिखित में आज शिकायत परिवार के लोगों की तरफ से दी गई है। हालांकि जो शख्स है, जो पीड़ित किसान है, उसके ऊपर भी जो है दूसरी पार्टी की तरफ से मामला
जब मारपीट हुई थी उसके बाद दर्ज किया गया था, लेकिन जब मारपीट थाने में बुलाकर की गई थी, किसान का कहना है, उसके परिवार के लोगों का कहना है कि तब वो किसी तरह का कोई आरोप नहीं था, सिर्फ आरोपों के आधार पर सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन आज आईजी रेंज कर्नल भारती अरोड़ा को लिखित में शिकायत जो है पीड़ित किसान और उनके परिवार के लोगों की तरफ से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दी गई है। तो अब देखना ही होगा कि आखिरकार खुद पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अपने ही महकमे के पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ ईमानदारी से जांच कर पाते हैं, और अगर दोषी पाए जाते हैं पुलिस अधिकारी तो क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जी, आईजी से मुलाकात की है पीड़ित किसानों ने, जो पीड़ित किसान हैं उनके परिजनों ने, क्या कुछ आश्वासन मिला है कमल? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही देर पहले जब वह मुलाकात कर आईजी ऑफिस से बाहर पहुंचे थे तो उनसे हमारी बात हुई, तो उनका कहना था कि आईजी रेंज जो है करनाल की भारती अरोड़ा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले में बिल्कुल जो है उस स्तरीय जांच बिठाई जाएगी। हालांकि शुरुआती तौर पर पहले यह भी चीज निकल कर आ रही थी कि एक पुलिस कर्मचारी को शायद लाइन हाजिर पहले कर दिया गया था इस मामले को लेकर, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हालांकि थाना सदर एसएचओ जो है बलजीत सिंह जिन पर आरोप है, उनसे भी अभी हमारी बात हुई है और वो अपनी तरफ से अपना वर्जन जो है देना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से अपनी बात मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। तो अभी कुछ ही देर में हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो आपके ऊपर और पुलिस के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं उस पर खुद जो है थाना सदर का कहना क्या है। जी कमल, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जो ये विवाद था, जमीनी विवाद था, दूसरा पक्ष भी इसमें शामिल है जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी पीड़ित के खिलाफ। ऐसे में क्या जो ये विवाद चल रहा था इसमें दूसरे पक्ष को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था या फिर किसी तरह के मिलीभगत के आरोप भी इसमें लग रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पीड़ित किसान है संदीप, जिसके साथ ये 3rd डिग्री की बात सामने आ रही है, उसके परिवार के लोगों का कहना यह है कि उसने जो है गांव में ही 5 एकड़ कुछ जमीन जो है ठेके पर दी हुई थी और जमीन जो है एक महिला से ठेके पर दी गई थी, लेकिन वह ठेका नहीं छोड़ रहा था। कुछ इस तरह की बात थी, तो जिसको लेकर उसका आरोप है कि महिला की तरफ से शिकायत दी गई थी कि उसको जो है जान से मारने की धमकी इस पीड़ित किसान की तरफ से दी गई है। जबकि पीड़ित किसान का कहना यह है कि वह उस महिला से आज तक कभी नहीं मिलाया, उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जमीन को खाली कराने के लिए एकदम जो है इस तरह का प्रेशर बनाया गया जिसमें पुलिस के अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया। तो इस तरह के गंभीर आरोप जो है पीड़ित किसान और सैकड़ों की तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल जो है बेबुनियाद आरोप जो है उनके ऊपर लगाए गए थे। चलिए, फिलहाल आईजी से मुलाकात की है पीड़ित किसान और उनके परिजनों ने, ग्रामीणों ने, और उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन आईजी की तरफ से मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका इस तमाम जानकारी और